हेलो फ्रेंड्स, इसी छवि सौरभ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंह, आपकी मैथमेटिक्स की अगली क्लास में। तो आज हम लोग घातांक और करणी को आगे कल के आगे से प्रोसीड करेंगे। तो कल तक हम लोगों ने कुछ फार्मूलों को समझा और उस पर बेस कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल को किया। तो आज हम लोग कुछ और नेक्स्ट फार्मूले को समझेंगे और उस पर बेस क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को सॉल्व करेंगे। आइए एक और तरीका समझते हैं घातांक और करणी में। नेक्स्ट तरीका है, अगर लिखा है कहीं पर a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर n, अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई है जिसका आधार सेम है और घात की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो हम लोग सीधे सीधे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n। अर्थात अगर कोई भी दो संख्या जिसका बेस की वैल्यू सेम हो तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनका घातांक या घात की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अगर दोनों टर्म बराबर के सिंबल के साथ लिखे गए हैं और उनकी बेस की वैल्यू अर्थात आधार की वैल्यू समान है, तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कन्फर्म है कि उनकी पावर अर्थात उनकी घात भी क्या होगी, समान होगी। तो आइए एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन है कि सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन है कह रहा सॉल्व करिए कि 2 टू द पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 8। कह रहा है सॉल्व करिए 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि 8 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। क्यों? क्योंकि इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, इक्वल का सिंबल लगा हुआ, तो हम प्रयास करेंगे कि 8 को क्या करें, 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए प्रयास करते हैं। 2 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 3। अब ये हमारा अपना फॉर्म आ गया। हमने आपको बताया था अगर दो टर्म हो और दोनों टर्म इस प्रकार हो कि इक्वल के साइन के साथ हो और उनके बेस की वैल्यू क्या हो, समान हो। अगर उनके बेस की वैल्यू समान है तो पावर की वैल्यू हमेशा समान होगी। तो इसके साथ इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि अगर दो टर्म इस प्रकार से दिए गए हों इक्वल के साइन के साथ कि उनकी बेस की वैल्यू क्या हो, समान हो। अगर बेस की वैल्यू समान है तो हम क्या कह सकते हैं कि उनकी पावर की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। उसी का रूल अप्लाई कर दिया हमने। क्या किया, अब अगर बेस समान है तो पावर की वैल्यू समान होगी, पावर x माइनस 1 इसकी पावर 3, सॉल्व कर दिया, हमारा x की आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर पावर सेम हो और a के पावर m इज इक्वल टू b के पावर m, अगर कोई दो टर्म इस प्रकार से लिखे हों a के पावर m इज इक्वल टू b के पावर m, अर्थात बेस की वैल्यू डिफरेंट है, पावर की वैल्यू सेम है और किसके साथ है, इक्वल के साइन के साथ है। तो ये मेरा रूल कहता है अगर दो टर्म इस प्रकार से हैं इक्वल के साथ, तो अगर पावर की वैल्यू सेम है तो कन्फर्म है कि बेस की वैल्यू भी क्या होगी, आपस में सेम होगी। यहाँ से हमको ये निकल के आता। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व करिए 2x माइनस 1 होल के पावर 3 इज इक्वल टू 5 के पावर 3। हमने अभी ऊपर पढ़ा था
कि अगर दो टर्म इस प्रकार से हों इक्वल के साइन के साथ, अगर कह रहे हैं कि पावर की वैल्यू सेम है तो बेस की वैल्यू आपस में क्या होगी, समान होगी। तो बेस की वैल्यू 2x - 1 और यहाँ पे बेस की वैल्यू 5, दोनों को क्या कर दिया हमने, इक्वल करके लिख दिया। अब यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 1 6, x की वैल्यू 6/2 हमने काट दिया, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से पहले हमने देखा कि कह रहा है कि रूल मेरा कह रहा है कि अगर पावर की वैल्यू सेम है तो बेस की वैल्यू किसी हाल में क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पे हमने देखा पावर की वैल्यू समान है तो बेस की वैल्यू भी आपस में समान होगी। 2x - 1 = 5। हमने क्या किया, इसको एक को उधर ले गया, 2x बराबर इतना, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक, आइए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कहता है कि अगर कोई भी संख्या हो उसके पावर अगर शून्य लगा हो, इसके पहले भी हमने आपको बताया था और फिर से आपको रिकॉल कराते हैं। दुनिया की कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर शून्य लग गया तो उसकी वैल्यू सदैव क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है बताइए कि 16 के पावर 0 इसकी वैल्यू बताइए। तो हमने आपको बताया था कि 16 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, 1 लाख हो, कुछ भी संख्या हो, अगर उसके पावर 0 लग गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है, कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या x है और उसके पावर 1 लगा हो, संख्या कोई भी x की जगह, अगर उसके पावर 1 लग गया तो उसकी वैल्यू सदैव क्या होती है, x के बराबर होती है। इस पे बेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है 256 के पावर 1, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। हमने आपको अभी जस्ट ऊपर बताया कि संख्या कोई भी हो अगर उसके पावर 1 लग गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वह संख्या खुद होती है, अर्थात उस बेस की वैल्यू ही उस पूरे टर्म का आंसर होता है। अर्थात 256 के पावर अगर 1 लग गया, कह रहा है इसका वैल्यू बताइए, इसका मान बताइए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 256 ही क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। और एग्जाम्पल करते हैं। ये सब जो हम आपको एग्जाम्पल करवा रहे हैं ये किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन ही हैं जो हम आपके सामने क्या करें, रख रहे हैं। और इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि इसी बेस पे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। बस क्या होगी, मैथमेटिकल वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, पैटर्न आपका सेम रहेगा। हमने आपको क्वेश्चन इसीलिए आए हुए पेपरों को करा रहे हैं क्योंकि आपको पैटर्न पता चले कि पैटर्न सेम यही है कंपटीशन का। बस आपको क्या करना है, मैथमेटिकल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या कर रहा है, 4th रूट में दिया हुआ है, 4th रूट में संख्या लिखी हुई है 625 के पावर 3, 625 के पावर 3। क्या कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। कर रहा है कि इस पूरे वैल्यू को क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो तो क्या करते हैं, इसके पावर में संख्या को लगाते हैं। पहले रुकिए लिख लेते हैं, 625 के पावर 3 लिखा हुआ है। अब ये पूरी संख्या के पावर लगाएंगे किसको, 1/, और यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, जो रूट के अंदर संख्या होगी। अगर रूट के 4th रूट है तो संख्या 1/4, अगर 3rd रूट है अर्थात इसको इंग्लिश बोलते हैं क्यूब रूट या हिंदी में घनमूल बोलते हैं, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट है जिसको हिंदी बोलते हैं वर्गमूल है, तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे 4th रूट है तो हमारी संख्या यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर पावर लिखा हो तो क्या करते हैं, पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, 625 के पावर लगा देंगे 3 का 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा।
उसके बाद 625 को हम ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। तो 625 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो आएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 625 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे तो ये आपका आएगा। उसके बाद 3 के पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, अंदर 5 के पावर 4 होल के पावर 3/4। फिर यही टर्म आ गया। हमने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर पावर लिखा हो तो पावर का पावर में आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 5 के पावर 3। 5 के पावर 3 की वैल्यू 5 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 5 पचे 25 बचे 125। हमारा 125 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है 4th रूट में 625 का क्यूब है, कह रहा है इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम इस रूट को हटाने का प्रयास करेंगे। तो रूट को हटाने का नियम हमने आपको बताया था कि जो भी संख्या दी हुई हो उसके पावर में लगाते हैं 1 अपान करके रूट के अंदर जो संख्या रूट के अंदर लिखी हो। यहाँ पे रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है तो पावर में 1/4। अगर रूट के अंदर यहाँ पे 3 लिखा रहता तो यहाँ पे पावर में 1/3। चूँकि यहाँ पे 4 लिखा है इसलिए पूरी अंदर की संख्या के पावर 1 में हमने 4 लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करके 3/4 लगा दिया। फिर हम 625 को ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। 625 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 625 का ब्रेक अर्थात 625 का गुणनखंड करेंगे। तो 625 का गुणनखंड करेंगे तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 पूल के बटे 3/4। 3/4 है, घात का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 4 से 4 कट गया, 5 के पावर 3 बचा। 5 के पावर 3 की वैल्यू 125। 125 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये सब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं जो डिफरेंट टाइप के कंपटीशन में पूछे गए हैं। इसी से आपको आइडिया लेकर क्या करना है, कंसेप्ट को अप्लाई करना है। 243 होल के पावर 3/5। 243 होल के पावर 3/5 कह रहा है। इस क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि 243 को ब्रेक करने का, 243 का गुणनखंड करने का। तो 243 का गुणनखंड करेंगे, चूँकि आपको मालूम है 243 किसी संख्या का क्यूब है। 243 क्या है, किसी संख्या का क्यूब है। और किसका क्यूब है, शायद 7 का क्यूब है। 7 7 49, 7 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 चौक 28। सॉरी 243 नहीं होगा, 343 फ्यूचर में होगा। 343 लिखा हुआ, मिस्टेक है। है। चलिए 243 पे ही सॉल्व करते हैं। 243 की पावर 3/5। कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 32 के पावर -1/5। 32 के पावर -1/5। तो पहले 32 को ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। 32 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 के पावर -1/5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 पूरे के पावर -1/5। फिर हमने अब आपको बताया था कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा। जब पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा तो 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई -1/5। 5 से 5 कट गया, 2 के पावर -1। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 के पावर +1। हमने आपको बताया था अगर पावर माइनस में अगर प्लस करना है तो क्या करेंगे, अंश को हर के रूप में लिख देंगे, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
64 क्यूब रूट के साथ लिखा हुआ है, होल के पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 64। कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 64 है 64 को ब्रेक करेंगे। तो 64 को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड पहले क्या करते हैं, क्यूब रूट को हटाते हैं। तो आइए क्यूब रूट को हटाते हैं। तो क्या करेंगे, 64 के पावर x माइनस वन तो लिखा हुआ है। अब ये क्यूब रूट इस पावर में चला जाएगा और 1/, में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 64 के पावर 1/3 इज इक्वल टू 64। अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 64 के पावर, चूँकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होल के पावर x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 64। कुछ नहीं है तो इसके पावर 1 तो लिख ही सकते हैं। इसके पहले के रूल में हमने आपको बताया था, अगर आपकी वैल्यू बेस की वैल्यू समान है तो पावर की वैल्यू भी समान होगी। तो पावर हमारा क्या है, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x माइनस 1 की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, 64 के पावर x माइनस 1 है, क्यूब रूट के अंदर है। अब हमने आपको बताया कि पहले क्या करते हैं, क्यूब रूट को हटाते हैं। तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो अंदर की वैल्यू है उस अंदर की वैल्यू पूरे के पावर में लगाएंगे और 1/, जो हमारा रूट के अंदर संख्या है, चूँकि हमारी रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है तो 1/3 हो जाएगा। अगर रूट के अंदर 4 रहता तो 1/4 हो जाता। तो 64 के पावर 1, यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो हमने 1/3 कर दिया, पावर x माइनस 1 रख दिया। फिर क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 के पावर x माइनस 1 होल के बटे 3, 64 के पावर 1। इसके पहले हमने पढ़ा था कि अगर पावर समान है, बेस समान है तो पावर भी क्या होगी, समान होगी। तो x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1। हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 4, आंसर आ गया। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 के पावर 2x माइनस 1, 2 टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 के पावर x माइनस 3, 8 के पावर x माइनस 3। कह रहा है बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 को ब्रेक करते हैं, 2 को रहने देते हैं। तो 2 के पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के क्यूब, 2 के पावर 3 पूरे के पावर x माइनस 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 के पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 3 हो जाएगा। फिर 2 के पावर 2x माइनस 1 को रहने देते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 को क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। अगर 2 को ऊपर करेंगे तो हमने आपको बताया था कि पावर की वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी। तो 2 के पावर माइनस में ये क्या लिखा है, 3x माइनस 3, अर्थात क्या हो जाएगा 3 माइनस 3x। यहाँ से देखिए 2 के पावर 3 माइनस 3x, माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 टू द पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ पे फिर हमारा वही कंसेप्ट लागू होता है, चूँकि बेस की वैल्यू समान है तो पावर की वैल्यू आपस में समान होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। 3x को इधर ले आया तो 3 और 2 5x, और 1 को इधर लाया तो 4, x की वैल्यू 4/x की वैल्यू, कुछ मिस्टेक है, 2x माइनस 1, 3 माइनस 3x, सॉरी ये मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस
यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा, तो 3x माइनस 9 और यहाँ पे 9 माइनस 3x, 9 माइनस 3x, यहाँ पे 9 माइनस 3x। अब मेरा 5x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/8 के पावर x माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। 8 को ब्रेक करेंगे क्या लिखेंगे, 2 होल के पावर 3, 2 होल के पावर 3। अब वो पावर में x माइनस 3 पहले से लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस 9 हो जाएगा, 3x माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के पावर 2x माइनस 1 लगा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, 2 को ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। जब 2 को ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे तो पावर में नेगेटिव का सिंबल लग जाएगा, तो पावर 3x माइनस जो 9 जो है उसके पहले माइनस लग जाएगा, उसके बाद माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 3x हो जाएगा। ये टर्म सेम का सेम बना हुआ है। फिर अपना पुराना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, अगर बेस की वैल्यू सेम है तो पावर की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा 2 आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 8 के पावर x प्लस 1, 8 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। क्या कर रहा है, x की वैल्यू निकाली। ये तो थोड़ा आसान है, क्या करेंगे, x को क्या लिख देते हैं, इसको ये टर्म रहने देते हैं, 8 के पावर x प्लस 1 को रहने देते हैं। इधर क्या करेंगे, 64 को कन्वर्ट कर देते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे पुराना अपना कंसेप्ट आ गया, बेस की वैल्यू सेम है, पावर की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 माइनस 1, x बराबर 1, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 64 को हमने 8 का स्क्वायर किया, हम बेस की वैल्यू सेम है तो पावर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, -1/2 -1/2 का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर, फिर होल के पावर -1। कह रहा है क्या करिए, पूरे को सॉल्व करिए। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्वेश्चन है, -1/2 का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर, फिर होल की पावर -1। तो सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट से तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो बड़े ब्रैकेट से तोड़ते हैं तो पूरे के पावर -1 है, ये +1 कब होगा, जब पूरी संख्या 1 के बटे में आ जाएगी, तो ये हमारा -1 समाप्त हो जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, 1 बटे में लिख लेते हैं पूरी संख्या, -1/2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ठीक, 1 के बटे में हो गया, -1 हमारा गायब हो गया। अब इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 1 पूरे के बटे में -1/2 होल के पावर, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है कि यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, 1/, अगर माइनस के पावर 4 है, इसके पहले हमने आपको बताया था, अगर कोई संख्या नेगेटिव है उसके पावर अगर सम लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू सदैव क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब अब नेगेटिव के बारे में हमको नहीं सोचना है, अब हमको क्या करना है, 1/2 के पावर 4 को वैल्यू को सॉल्व करना है। तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, 1 के पावर 4 और 2 के पावर 4। अगर 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा होल के बटे, अगर 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये हमारा 16 हो जाएगा। चूँकि ये वैल्यू होल के बटे में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर चला जाएगा बटे 1 अर्थात 16 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये हमारी पूरी संख्या कह रहा है, इस संख्या को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर छोटे ब्रैकेट को। तो बड़े ब्रैकेट को तोड़ने के लिए -1 को सॉल्व करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था, अगर
माइनस पावर लगा हुआ है उसको प्लस करना है तो 1/, कर देंगे। तो 1/, कर दिया तो माइनस का सिंबल ख़त्म हो गया, बचा हमारा पावर 2। 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए हमने आपको बताया था कि पावर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट हटाया, पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया। फिर इसके बाद निगेटिव का सिंबल लगा। फिर आपको ध्यान देना है कि अगर निगेटिव का सिंबल अंदर लगा हुआ है और पावर में सम है या विषम है, अगर पावर में कोई सम संख्या है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पावर में विषम संख्या है तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। चूँकि पावर में सम है तो माइनस का झोल खत्म, बचा 1/2। 1/2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 1/16। 1/16 नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे 16/1, हमारा आंसर है 16 वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power x plus 2 to the power x minus 1 होल के बटे 2 to the power x minus 1 माइनस 2 to the power x करा। इसको सॉल्व करिए। तो पहले हम देखते हैं कि 2 के पावर x कुछ कॉमन टाइप लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर कॉमन लेते हैं 2 के पावर x को। जब 2 के पावर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ से 2 के पावर x अगर कॉमन लेंगे तो x से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1/x बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से x को कॉमन लिया जाएगा तो 1 x को अगर कॉमन लेते हैं तो 2 के पावर x, ठीक है, 1 पावर x है, इसका मतलब x में मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 1/2, 2 to the पावर 1 माइनस 1/2, गलत है। फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। .49 होल के बटे 0.25 प्लस रूट में 0.81 डिवाइड बाई 0.36 बोला। इसको सॉल्व करिए। तो चूँकि यहाँ पे क्या है, 49 है। 49 का हमने आपको बताया था कि इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.49 बटे 0.25 प्लस 0.81 बटे 0.36। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, 7 का स्क्वायर 49 है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको और भी क्या लिख सकते हैं, तो इसको जब तोड़ेंगे तो 0.7 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए 0.7 का 0.7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.49। अगर इसी को अगर हमने रूट में कर लिया तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। फिर से इसको लिख देते हैं डिटेल में। 0.49 को 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7 लिख देते हैं, पूरे के बटे 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 लिख देते हैं, प्लस इसको 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.9 पूरे के बटे 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6। 7 का 7 मल्टीप्लाई 7 7 49, 2 अंक पे दशमलव 0.49। अब हमने बताया था अगर कुछ नहीं सिंबल लिखा हुआ तो 2 अंडरस्टूड होता है। 2 अंडरस्टूड का मतलब अंदर की वैल्यू सेम वैल्यू अगर 2 बार मल्टीप्लाई है तो संख्या बाहर आ जाएगी। तो हमारी 0.7 बाहर आ गया, नीचे 0.5 बाहर आ गया हमारा, प्लस 0.9 बाहर आ गया, यहाँ पे 0.6 बाहर आ गया। दशमलव से दशमलव कट गया, इस दशमलव से दशमलव कट गया, 3 से कट गया ये, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। हमारा क्या आ गई संख्या, 7/5 प्लस 3/2। अब इसका एलसीएम लेके क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 5 और 2 का एलसीएम हमारा 10 आएगा। 5 दूनी 10 तो 7 दूनी 14 प्लस 2 बचे तो 3 बचे 15, 15 14 क्या होगा 29/10, या फिर 2.9 भी लिख सकते हैं, ठीक। 2.9 हमारा क्या आ जाएगा
आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि रूट के अंदर की वैल्यू को आप कैसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद देखेंगे कि अगर करड़ी के अंदर यहाँ पे रूट में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट माना जाता है। स्क्वायर रूट की पहचान क्या होती है, खासियत होती है कि रूट के अंदर अगर सेम संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई है तो वो संख्या रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे देखा 7.7 इंटू 0.7, तो 0.7 हमारा यहाँ पे बाहर आ गया। 0.5 इंटू 0.5 बाहर आ गया। इसी प्रकार से ये संख्या दशमलव को दशमलव से काट देंगे तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। यहाँ से हम 3 से काट दिया तो 3 और 2 LCM लेके हमने सॉल्व कर दिया, 2.9 हमारा आंसर हो गया। आइए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है मैथमेटिक्स में तो आप कितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो आप क्या करेंगे, ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 64 के पावर 2x माइनस 5, 64 के पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8 के पावर x माइनस 4। 8 के पावर x माइनस 4 क्या कर रहा है, x की वैल्यू फाइंड करिए। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है x की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 8 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 टू द पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 अर्थात 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब पूरे के पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, x माइनस 4 हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 के पावर 6 दूनी 12 x माइनस 6 पचे 30 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 को रहने देते हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 3x माइनस 4 तिहाई 12 हो गया। फिर नेक्स्ट 2 के पावर 12x माइनस 30 इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था अगर बेस की वैल्यू सेम है तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3x माइनस 12 प्लस 2 अर्थात माइनस 10 आ गया। फिर हमारा वही कंसेप्ट है, अगर बेस की वैल्यू समान है तो पावर की वैल्यू भी कन्फर्म समान होगी। तो 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, तो 12 माइनस 3 अर्थात 9x इज इक्वल टू 30 प्लस हो जाएगा, तो 30 में से 10 माइनस हो जाएगा तो हमारा 20 बचेगा। x की वैल्यू 20/9, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है 64 के पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8 के पावर x माइनस 4 कह रहा है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 64 को ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे 4 को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे 8 को ब्रेक करेंगे। तो 64 को ब्रेक करेंगे तो 2 को पावर 6 लिख सकते हैं, 4 को ब्रेक करेंगे 2 का स्क्वायर, 8 को ब्रेक करेंगे तो 2 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ब्रैकेट के बाहर भी पावर है अंदर भी पावर है, हमने आपको बताया था ब्रैकेट को तोड़ेंगे, पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ देख रहे हैं कि दोनों टर्म का क्या है, बेस की वैल्यू समान है। अगर बेस की वैल्यू समान है, आपस में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से 2 को ऐड किया तो यहाँ पे 3x माइनस 10 आ गया। यहाँ पे अब दोनों टर्म देख रहे हैं कि बेस की वैल्यू समान है, बीच में इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, तो पावर की वैल्यू आपस में समान होगी। पावर की वैल्यू समान होगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर का समापन करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक से नया तरीका सीखते हैं सीखने का।